जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। गुरु वशिष्ठ भरत के प्रेम से अंतर्मन में प्रसन्न होकर समाज सहित राम के पास आए। प्रभु राम ने आसन दिया और सब मुनि की आज्ञा से बैठ गए। मुनि वशिष्ठ जी ने देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर राम से कहा, हे सर्वज्ञ सुजान राम, आप सबके हृदय में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों, माताओं और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। भगवान राम ने कहा, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपकी आज्ञा को सत्य मानकर पालन करने में ही सबका हित है। पहले मुझे जो आज्ञा हो मैं उसे माथे पर चढ़ाकर करूं। मुनि बोले, हे राम, तुमने सत्य कहा, पर भरत के प्रेम ने मेरे विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। राम ने गुरु वशिष्ठ जी का भरत के प्रति स्नेह देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने भरत को धर्म धुरंधर और मन वचन कर्म से अपना सेवक जानकर गुरु की आज्ञा के अनुकूल कोमल और कल्याणकारी वचन कहे। राम जी बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जिस पर आपका ऐसा अनुराग हो, उसके भाग्य का बखान कौन कर सकता है। मेरी बुद्धि तो भरत की बड़ाई करने में सकुचाती है, पर मैं यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। तब मुनि ने भरत से कहा कि संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहो। गुरु और स्वामी को अपने अनुकूल पाकर भी सारा बोझ अपने सिर समझकर भरत कुछ बोल न सके और विचार करने लगे। पुलकित शरीर से वे खड़े हुए, कमल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई और उन्होंने गुरु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ही उनके मन की बात कह दी है। भरत जी बोले, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। मैं हारने पर भी प्रभु को मुझे जिताते देखा, परंतु विधाता मेरा दुला न सह सका। उसने नीच माता की बहाने अंतर डाल दिया। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सब सुनकर और समझकर ही मैं आज तक जीवित हूँ। यहाँ आकर मैंने सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। उन्होंने विलाप करते हुए कहा कि जिनको देखकर सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, वही रघुनाथ, लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझे छोड़कर देव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा। भरत जी दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सारी सभा शोक में डूब गई, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने कथाएं कहकर भरत को समझाया। फिर दिनकर कुल के चंद्र राम उचित वचन बोले। राम जी कहे, हे तात भरत, तुम व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। जो माता को दोष देते हैं वही मूर्ख हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं का सेवन नहीं किया। मैं सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। राम ने भरत से संकोच त्याग कर मन चाही बात कहने को कहा और वचन दिया, तुम मन को प्रसन्न कर जो कहो मैं आज वही करूं। राम की यह सत्य प्रतिज्ञा वचन सुनकर सारा समाज सुखी हुआ, पर देवराज इंद्र और देवगण भयभीत हो गए। उनका बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है। वे आपस में विचार करने लगे कि राम तो भक्त की भक्ति के बस हैं। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सलाह दी कि भरत के चरणों के प्रेम में ही सारे मंगल है। अतः अब भरत जी का स्मरण करो, क्योंकि राम सहज स्वभाव से ही भरत के वश में हैं। इधर भरत ने मन में निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने हाथ जोड़कर राम से कहा। भरत के जी कहते हैं, हे स्वामी, आप कृपा के समुद्र हैं। अब मैं क्या कहूँ। गुरु प्रसन्न है और स्वामी अनुकूल हैं। मेरी मेरी मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब तो वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। राज तिलक की सब सामग्री लाई गई है।
जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। भरत जी ने राम जी के सामने 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प ये था कि मुझे यानी भरत जी और शत्रुघ्न समेत वन भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। भरत जी दूसरे विकल्प देते हैं कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, यानी मैं आपके साथ वन में रहूंगा। और तीसरे विकल्प देते हैं कि हम तीनों भाई यानी मैं, शत्रुघ्न और भरत वन चले जाइए और आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। अंत में भरत ने अपनी बात समाप्त की कि प्रभु प्रसन्न मन से जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब सिर चढ़ाकर मानेंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत के पवित्र वचन सुनकर देवताओं ने फूल बरसाए। संकोची राम जी चुप ही रहे। उसी समय जनक जी के दूत आए। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवाया। दूतों ने राम का मुनि वेश देखा तो अत्यंत दुखी हुए और बताए कि कौशलनाथ के मरण से मिथिला और अवध विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। रानी की कुचाल और राम के वनवास की बात सुनकर राजा जनक जी को मणि के बिना सांप जैसा हाल हो गया था। दूतों ने बताया कि राजा जनक ने गुप्तचरों से भरत के भाव का पता लगाकर तुरंत दुघड़िया मुहूर्त साध कर प्रस्थान कर दिया है और आज ही सवेरे प्रयाग में स्नान करके यमुना पार करने वाले हैं। जनक जी की आगमन सुनकर अयोध्या का समाज हर्षित हुआ, पर राम को बड़ा संकोच हुआ। उस दिन भी नर नारियों ने स्नान कर देवताओं की पूजा करके यही मांगा कि राम राजा हो, जानकी रानी हो और राम के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे।